अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नसीर जो कि अपना सब कुछ रक्षी के हवाले करके इससे शादी के ख्वाब देख रहा था, इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अस्मा को घर से निकालने के बाद इसने अस्मा के और बेबी बाजी के वो जेवरात भी जो उन्होंने अस्मा के पास रखवाए थे और जिनको पहले ही अजरा ने चोरी करके नकली जेवरात से बदल दिया था। बेबी बाजी की तरह नसीर भी इनको असली जेवर समझ के रक्षी और इसकी माँ को दे आया था। इतना जेवर देकर रक्षी और इसकी माँ की नीयत बदल जाती है। फ्लैट तो नसीर ने पहले ही रक्षी के नाम कर दिया था। अब रक्षी और इसकी माँ जेवर और फ्लैट के कागजात लेकर रफू चक्कर हो जाएंगी। और अगले दिन जब नसीर दूल्हा बनकर तैयार होकर मौलवी को भी साथ लेकर निकाह के लिए रक्षी के घर जाएगा तो इसको रक्षी के घर का दरवाज़ा बंद मिलेगा। वो दरवाज़ा पीटेगा, रक्षी को आवाज़ें देगा, दरवाज़ा खोलने के लिए कहेगा कि रक्षी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम? अगर रक्षी घर में होगी तो दरवाज़ा खोलेगी। नसीर ने दूल्हा बनते वक्त जो खुला सर पे सजा रखी थी, अब घबरा के वो खुला उतार कर हाथ में पकड़ लेगा। वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटेगा और दरवाजे को धक्के भी देगा, मगर दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और जब वो घबरा कर दरवाजे की तरफ देखेगा तो वहाँ लगा ताला इसका मुंह चिढ़ा रहा होगा और इसकी बेबसी पे हंस रहा होगा। वो गुस्से से बेकाबू होकर इस प्रॉपर्टी डीलर परवेज के पास जाएगा ताकि इससे मालूम कर सके कि रक्षी और इसकी माँ कहाँ गई हैं। परवेज प्रॉपर्टी डीलर नसीर को दुल्हा बने देकर हैरान होते हुए पूछेगा कि क्या तुम रक्षी से शादी करने आए थे? तो नसीर कहेगा कि हाँ, आज मेरा रक्षी के साथ निकाह है, मगर इसके घर पे ताला लगा हुआ है, ना जाने दोनों माँ बेटी कहाँ चली गई हैं। तो परवेज प्रॉपर्टी डीलर हैरान होकर पूछेगा, तुम इस रक्षी से शादी करना चाहते थे? वो तो पहले से शादीशुदा है और इसका शौहर तो रोज मेरी दुकान पर आता है और अपने बीवी का पता पूछता है। ये दोनों माँ बेटी बहुत फ्रॉड हैं। अब देखो, मुझे भी किराया दिए बगैर फरार हो गई। रक्षी के बारे में परवेज की बातें सुनकर नसीर गुस्से से पागल हो जाएगा और परवेज का गिरेबान पकड़कर चिल्लाएगा कि मेरी रक्षी ऐसी नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पे प्रॉपर्टी वाला रक्षी और इसकी माँ का सारा कच्चा छट्टा इसको बता देगा और कहेगा कि भाई तुम बहुत सीधे हो, इसलिए इन चालाक औरतों की बातों में आ गए और वो तुम्हें चूना लगाकर तुम्हें लूट गई। और नसीर सब कुछ जानने के बाद लुटा पुटा खाली हाथ घर वापस आएगा और पछताएगा अपनी इस फ्रॉड महबूबा को याद करके। और दूसरी तरफ जब बेबी बाजी को पता चलेगा कि नसीर इसका सारा जेवर चुरा कर रक्षी और इसकी माँ को दे आया है तो वो अस्मा से कहेंगी कि वो बहुत फ्रॉड और शातिर औरतें हैं और उन्होंने बड़ी मनसूबाबंदी से नसीर के गिर्द घेरा डाला है। और अजरा का अंजाम देखकर फरद को भी अपनी गलती का एहसास होगा कि इसने बेबी बाजी के साथ अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो अपनी दोस्त सारा को फ़ोन करके अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए कहेगी कि शायद अजरा भाभी को देख देख कर मैं भी इनकी तरह हो गई थी, वरना मेरी सास तो बहुत अच्छी है, उन्होंने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। और दूसरी तरफ अजरा भी अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। घर से निकाले जाने के बाद भी ना इसको अपनी गलती का एहसास होता है और ना ही कोई पछतावा, ना तो इस पे अपनी माँ की किसी नसीहत का असर होता है और ना ही भाई के समझाने का। वो तो अब भी इस ज़ोन में मुब्तला है कि एक दिन जमाल को अपनी गलती का एहसास होगा और वो इससे माफ़ी मांगने आएगा और इसको मना कर ले जाएगा। अजरा की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी। जब वो जमाल के घर थी तभी इसने अपने टेस्ट करवाए थे और अब जब इसके टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी तो रिपोर्ट्स देखकर उसे मालूम होगा कि उसे ख़तरनाक बीमारी है। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये इसकी रिपोर्ट्स हैं, इसलिए वो बार बार अपनी माँ से पूछ रही होगी कि इसकी रिपोर्ट्स ठीक तो होंगी, कहीं ये रिपोर्ट्स गलत तो नहीं या फिर रिपोर्ट्स बदल तो नहीं गई। अब अजरा को एहसास होगा कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है और अब इसको पड़ी है तो वो बिलबिला रही है। दूसरी तरफ वलीद समन से रब्ता कायम करने की कोशिश करेगा, उसे फ़ोन करेगा, मगर समन इसका फ़ोन रिसीव नहीं करेगी तो वलीद परेशान होकर अस्मा से पूछेगा कि समन पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही। तो अस्मा को इसे सच बताना पड़ेगा और वो इसको बता देगी कि समन के वालिद ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है। और ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होगा क्योंकि वो समन को बहुत पसंद करता था। अगर सिद्दीकी साहब जिंदा होते तो ज़रूर समन के साथ इसका रिश्ता तय करते, मगर अब तो सब कुछ ही बदल चुका है। मगर अब भी वो हिम्मत नहीं हारेगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर समन को पाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अस्मा भी अब बेबी बाजी के साथ अजरा और जमाल के घर में रह रही है, पूरे घर को संभाल रही है और अजरा के कहने पर इसकी अलमारी से इसके कपड़े निकाल कर इसकी अम्मी के घर भिजवाने के लिए जब अजरा की अलमारी खोलेगी तो कपड़ों की तह में उसे एक पोटली मिलेगी। पोटली खोलने पर वो हैरान रह जाएगी कि ये तो वही जेवरात हैं जो बेबी बाजी ने इसके पास अमानत रखवाए थे और नसीर ने चोरी करके रक्षी को दे दिए थे और रक्षी साहिबा वो जेवरात लेकर फरार हो चुकी है। अस्मा हैरत के समंदर में गोतज़न होगी कि ये जेवरात यहाँ कैसे आ गए। वो जेवर लेके बेबी बाजी के पास जाएगी और इनको दिखाएगी तो बेबी बाजी भी जेवर देखकर हैरत से कहेंगी कि हाँ, ये तो मेरा ही जेवर है, मगर ये अजरा के पास कहाँ से आया। और फ्रेंड्स, तब इनको पता चल जाएगा कि अजरा ने इनका असल जेवर चुराकर नकली जेवर से बदलकर अलमारी में रख दिया था। और जब ये बात जमाल को पता चलेगी तो अजरा का ये कारनामा उसे जमाल की नज़रों से मज़ीद गिरा देगा। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।